फिजिक्स 9 का एनसीईआरटी से तुम लोग को पहला चैप्टर का 14वां पाठ है। इससे पहले उपसर्ग बतलाए थे। इसके आगे का टॉपिक है व्युत्पन्न राशि का मात्रक कैसे प्राप्त किया जाता है। तो व्युत्पन्न राशि का मात्रक का फार्मूला पहले लिखना है, समझा। जैसे व्युत्पन्न राशि डेराइव्ड क्वांटिटी, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग यानी एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, बहुत है व्युत्पन्न राशि है न जी। तो इसका मात्रक हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका तरीका है, इसका फार्मूला लिखो। क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिखो, और फार्मूला जब लिखोगे तो फार्मूला लिखने के बाद क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब तुमको क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक निकालना है, यूनिट निकालना है। तो ऐसी हालत में पहले फार्मूला लिख करके इसके बाद अब क्षेत्रफल डेराइव्ड क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि है, तो क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है। तो क्षेत्रफल का मात्रक, तो फार्मूला में क्या क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई का मात्रक, इसका मात्रक ये फार्मूला लिख करके क्षेत्रफल का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक गुने चौड़ाई का मात्रक। समझ गया। दोनों ओर इधर मात्रक सेटिंग किए तो आगे में भी फार्मूला में जो दिया हुआ रहेगा उसमें भी करेंगे। तो लंबाई का मात्रक गुने चौड़ाई का मात्रक। तो ये कौन सा यूनिट, हम लोग एसआई यूनिट निकालेंगे। व्युत्पन्न राशि के मात्रक। तो क्षेत्रफल का मात्रक कितना होगा, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक निकालेंगे तो आगे में भी लंबाई का एसआई मात्रक गुने चौड़ाई का एसआई मात्रक देंगे, समझा ना। तो क्षेत्रफल का मान लो एसआई मात्रक निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बराबर लंबाई का एसआई मात्रक गुने चौड़ाई का एसआई मात्रक। तो लोग तरीका समझा। जिस व्युत्पन्न राशि का एसआई मात्रक निकालना हो, या किसी भी पद्धति का मात्रक निकालना हो, उस व्युत्पन्न राशि पर आधारित फार्मूला को पहले लिखो। पहले लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब क्षेत्रफल का एसआई मात्रक निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का एसआई मात्रक गुने चौड़ाई का एसआई मात्रक, मीटर इंटू मीटर। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक, चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबा है, उसका भी मीटर है। मीटर गुने मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट का मात्रक लेंगे और किसी चीज का नहीं। अब मान लो सीजीएस पद्धति में निकालोगे, एफटीएस पद्धति में निकालोगे। अगर सीजीएस पद्धति में निकालेंगे तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल का सीजीएस मात्रक शुरू में लिखेंगे, तो बराबर लंबाई का सीजीएस मात्रक गुने चौड़ाई का सीजीएस मात्रक। एफटीएस मात्रक निकालना हो यूनिट, तो क्षेत्रफल का एफटीएस यूनिट मात्रक बराबर लंबाई का एफटीएस मात्रक गुने चौड़ाई का एफटीएस मात्रक, समझा। तो मीटर स्क्वायर, स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग, होता है वर्ग मीटर। स्क्वायर का अर्थ हिंदी में पहले लिखा जाता है शुरू में, स्क्वायर का अर्थ, अब मीटर आगे कर दो, वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक कितना हो गया, वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कौन सी राशि है, डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि, समझ रहा है ना। मान लो निकालना है आयतन का, आयतन का एसआई मात्रक ही पराया निकालना होगा। मान लो अगर एमकेएस पद्धति में मात्रक निकालना है तो आयतन का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे,
आयतन बराबर जिस भी पद्धति में निकालना है, मुख्य रूप से SI पद्धति में मात्रक यूनिट निकालना होगा, लेकिन तरीका वही है। अब आयतन का निकालना है SI मात्रक, तो नियम देखो, सबसे पहले लिखो आयतन बराबर होता क्या है, फार्मूला, हर एक व्युत्पन्न राशि का फार्मूला होता ही है ड्राइव्ड क्वांटिटी का। तो आयतन बराबर कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। गुने ऊंचाई। अब आयतन का SI मात्रक निकालना है, तो अगली पंक्ति लिखेंगे और सबके लिए मीटर लेंगे। हाँ, आयतन का SI मात्रक बराबर लंबाई का SI मात्रक इनटू गुने चौड़ाई का SI मात्रक गुने ऊंचाई का SI मात्रक। समझ गया? तो लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, जिसको स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। चौड़ाई का भी मीटर होता है, इसको भी स्मॉल m से। ऊंचाई का भी मीटर होता है, इसको भी स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई है और ऊंचाई भी एक तरह की लंबाई है। मीटर गुने मीटर गुने मीटर बराबर 1 2 3 पावर 3 मीटर। इसको कहेंगे मीटर क्यूब। एक बात ये याद रखना, पावर क्यूब में हो और स्क्वायर में हो, इस दो पर ज्यादा ध्यान दो। मान लो मीटर स्क्वायर है और मीटर क्यूब है, इसको बोलेंगे या तो मीटर स्क्वायर बोलेंगे, या स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग। तो पावर 2 और 3 है, तो 2 3 में खाली चला है और में नहीं। पावर दूर है तो मीटर स्क्वायर को, स्क्वायर का हिंदी वर्ग, तो हिंदी में लिखेंगे तो पहले वर्ग लिखो तब मीटर का मीनिंग, वर्ग मीटर कहेंगे। तब आदमी ध्यान दो, ठीक है। मीटर क्यूब, पावर 3 रहता है तो हम लोग क्यूब कहते हैं। क्यूब का हिंदी होता है घन, तो हिंदी में लिखोगे तो क्यूब यानी पावर 3 के लिए लिखेंगे घन, मीटर के लिए मीटर, घन मीटर। तो घन मीटर किसको कहेंगे, मीटर का पावर 3। वर्ग मीटर किसको कहेंगे, मीटर का स्क्वायर यानी मीटर का पावर 2। तो अब बोलो वर्ग सेंटीमीटर किसको कहेंगे, कहीं पर लिखा रहे वर्ग सेंटीमीटर, क्या हुआ, वर्ग सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो। समझ रहा है? या सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग सेंटीमीटर, याद रह जाएगी बात। तो आयतन का SI मात्रक निकालना है तो आयतन का फार्मूला लिख देंगे। इसके बाद आयतन का SI मात्रक बराबर फार्मूला में जो जो है सबका SI मात्रक, समझा? तो ये क्या हो गया, घन मीटर। क्यूब का हिंदी m क्यूब, क्यूब का हिंदी घन, m से मीटर, समझा इसको? इसके बाद जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग होगा फीट का होता है, CFT। लोग नाम सुना है, लकड़ी बिकती है, लकड़ी, दीवार, टेबुल, कुर्सी, ये सब बनाने के लिए, पलंग, ये सब बनाने के लिए जो लोग है ना मार्केट में लकड़ी, तो तुमको मिलेगा कैसे, रेट कहेगा CFT। दुकानदार सब, लकड़ी का दुकानदार जो होता है ना, इस सब का CFT का यूज करता है। आखिर ये CFT घर बनाने के लिए अगर तू गिट्टी लोगे, बालू लोगे, तो ये सब भी CFT के अनुसार मिलता है। एक CFT का दाम इतना, एक CFT का दाम मान लो 20 रुपया, तो 2 CFT का दाम 20 गुने 2। एक टीना किसी को बालू लेना है तो एक टीना में कितना CFT है, ये कैसे पता चलेगा? तो CFT का अर्थ क्या होता है, देखो, फीट गुने फीट गुने फीट। आयतन, जैसे हम लोग आयतन बराबर वॉल्यूम, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है ना। अब तुमको आयतन का मात्रक देखो,
एफपीएस पद्धति में, इस पद्धति में एफपीएस पद्धति में फुट लेंगे। एलएमटी लेंथ मास टाइम, ये लेंथ लंबाई लेंथ है, तो लेंथ के लिए फीट होता है, मास मात्रा के लिए, द्रव्यमान के लिए पाउंड, टी से पाउंड, टी का मतलब टाइम, समय के लिए सेकंड का प्रयोग होता है ना। आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हम लोग लंबाई के लिए एफटीएस पद्धति में फीट का उपयोग कर सकते हैं। तो लंबाई के लिए आयतन का, लंबाई के लिए अगर हम लोग फीट लेंगे तो चौड़ाई भी लंबाई है एक प्रकार का, इसके लिए भी फीट लिएगा, ऊंचाई के लिए भी फीट। तो फीट को 3 बार गुना करो, कितना होगा? फीट को एफटी से लिखेंगे, एफटी फीट, फीट का पावर 3 का हिंदी मतलब अंग्रेजी क्यूब होता है, इसको क्या कहेंगे? घन। इसके लिए घन का प्रयोग करेंगे क्यूब, यानी क्यूब, फीट यानी फीट, क्यूब फीट हिंदी हो गया इसका घन फीट। अब इसमें से सी निकाल लो, इसमें से एफ सी निकाल लिया जाता है, तो सी एफ सी यानी क्यूब यानी घन फीट हो गया, क्यूब फीट। तो सी एफ टी का मतलब क्या होता है हिंदी में? घन फीट। समझ गया जी? देखो इसको ध्यान से समझो, इसका बराबर प्रयोग होगा जीवन में। कभी न कभी एक को कोठली बनाएगा, नहीं बना पाएगा तो सरकार इंदिरा आवास देगी, तब तो बनाना ही होगा, तो इसका काम आएगा। अब हम लोग मान लेते हैं ये एक टीना का बर्तन है, इसमें लंबाई समझ गया? इसमें ये है ए से बी तक 1 फीट लंबा, ए से सी तक ये चौड़ाई हुआ, ये लंबाई हुआ, ये ऊंचाई हो गया, समझा ना? तो चौड़ाई भी है 1 फीट और ये ऊंचाई भी है 1 फीट। तो इस बर्तन का आयतन कितना हो गया? तो आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई, 1 फीट ऊंचाई हुआ। तो 1 फीट गुने 1 फीट चौड़ाई गुने ऊंचाई 1 फीट। तो अंक को गुना करो, 1 गुने 1 बराबर 1 गुने 1 हुआ। फीट का अर्थ हो गया फीट क्यूब। अब इसको 1 लिखो न लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता है, नहीं। तो चलो 1 लिखते हैं। 1 इसको क्या कहेंगे? पावर 3 को क्यूब यानी घन फीट, 1 घन फीट लिख सकते हैं। ये हो गया 1 घन फीट यानी क्यूब फीट। क्यूब के लिए सी, फीट के लिए एफ टी। 1 CFT का अर्थ आप समझो। अगर 1 फीट लंबे बर्तन, ध्यान से सुनो, 1 CFT किसे कहते हैं? अगर 1 फीट लंबा बर्तन हो, 1 फीट चौड़ा भी हो, 1 फीट ऊंचा भी हो, यानी ऐसा बर्तन जिसकी लंबाई 1 फीट हो, चौड़ाई 1 फीट हो, ऊंचाई 1 फीट हो, ऐसे बर्तन का आयतन यानी इसके भीतर में कुल जगह कितना होगा? 1 CFT, 1 घन फीट ऐसे बर्तन का आयतन होगा। अब इसमें अगर इसको पानी से भर दो, खाली है, पानी से भर दो तो कहेंगे 1 CFT पानी है। बालू से भर दो तो कहेंगे 1 CFT बालू है। समझ रहा है बात को? चावल से भर दो कहेंगे 1 CFT चावल है। गिट्टी से भर दो कहेंगे 1 CFT गिट्टी है। और 1 घन फीट को 1 CFT बोलते हैं। हाँ, सी से क्यूब और FT से फीट। क्यूब फीट हिंदी हुआ, घन फीट यानी 1 घन फीट
1 फीट गुने 1 फीट गुने 1 फीट बराबर 1 तो फीट एक 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 को गुना करो तो एक ही रह गया। फीट को 3 बार गुना करेंगे फीट क्यूब होगा। और क्यूब का हिंदी घन। अब फीट आगे कर दो, बतलाए हैं जी। ये एक रह गया, 1 घन फीट यानी 1 घन का अंग्रेजी क्यूब, इसका सी ले लो। अब फीट का एफ टी, 1 सी एफ टी किसको कहेंगे? ऐसा बर्तन जिस बर्तन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1 फीट हो, एक फीट हो, यानी लंबाई भी 1 फीट, चौड़ाई भी 1 फीट और ऊंचाई भी 1 फीट। तो ऐसे बर्तन में आने वाला कोई भी पदार्थ रखोगे उसका आयतन कहलाएगा 1 घन फीट है, 1 CFT है। अब किसी के पास ट्रैक्टर है, उसमें 80 CFT बालू है, तो समझ जाएगा ना कितना बालू है। यानी ऐसा बर्तन जो 1 फीट लंबा होगा, 1 फीट चौड़ा होगा, 1 फीट ऊंचा होगा, ऐसे बर्तन में 1 CFT बालू अटेगा। ऐसे बर्तन से 80 बार बालू डाला गया है उसमें ट्रैक्टर में, तो 80 CFT हो गया बालू। अब 1 CFT का दाम मान लो 20 रुपया है, तो 80 CFT ट्रैक्टर पर बालू है, तो 80 को 20 से गुना करेंगे 1600 रुपये ट्रॉली देगा। लोग सब ये नहीं देखता है कितना CFT है। ट्रैक्टर चलो एक ट्रैक्टर, इसमें अगर 10 CFT कम भी दे करके दुकानदार बेईमानी करके बेच लेता है। 1 CFT का 20 रुपया, 10 CFT का 200 रुपया मार लेता है, ऐसा दुनिया है। समझा ना? तो CFT का आपको लोग समझा जी। लकड़ी भी बिकती है CFT के अनुसार बाजार में। तो 1 घन फीट लकड़ी, इसका मतलब उसका आयतन हो गया। CFT क्या बतलाता है? आयतन। आयतन और क्षेत्रफल बतलाया है ना। तो व्युत्पन्न राशि का मात्रक कैसे प्राप्त किया जाता है? तो व्युत्पन्न राशि का सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं, और फार्मूला के आधार पर व्युत्पन्न राशि का जो फार्मूला होता है, इस फार्मूला में जो भी राशि आती है, लंबाई आधारी राशि है ना, बेसिक क्वांटिटी, तो इसी के अनुसार हम सबकी राशि का मात्रक लिख करके गुना कर देते हैं। जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट व्युत्पन्न राशि का मात्रक कहलाएगा। जैसे आयतन का SI मात्रक निकालना हो तो SI वाला में तो मीटर आ जाता है, लेंथ का आता है ना, तो मीटर गुने मीटर गुने मीटर यानी घन मीटर होगा आयतन का SI मात्रक, फार्मूला से निकल जाएगा। उसी तरह क्षेत्रफल का बतला दिए, इसका फीट में बतलाए। अब एक उदाहरण और लो, इसके बाद दिखा देते हैं। जैसे चलो हम लोग लेते हैं उदाहरण चाल का। चाल का अर्थ होता है, अगला चैप्टर में ये सब है, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इस पर बतलाएंगे तुम लोग को डिटेल में, फिलहाल जान लो। जैसे चाल का SI मात्रक निकालना है, ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले चाल का फार्मूला क्या होता है ये लिखेंगे। चाल का फार्मूला होता है इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी ये दूरी बटा समय होता है। कैसे होता है ये आगे वाला चैप्टर में बतलाएंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल का SI मात्रक निकालना है, तो बाएं में है बराबर के पहले चाल लिखेंगे। चाल का SI मात्रक, फार्मूला में दूरी बटा समय होता है, तो ऊपर में दूरी है बटा के ऊपर, तो दूरी का SI मात्रक बटा समय का SI मात्रक। समझ रहा है? समय का SI मात्रक। दूरी तो एक प्रकार की लंबाई है ना जी। कहीं भी दूरी की चर्चा हो तो दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। तो दूरी का SI मात्रक का मतलब लंबाई का SI मात्रक। तो लंबाई का SI मात्रक, SI यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसके लिए हो गया मीटर बटा समय का SI मात्रक सेकंड होता है। ये हो गया
मीटर के लिए एम संकेत का प्रयोग करते हैं, सेकंड के लिए स्मॉल एस। इसको लिखेंगे हम लोग मीटर, बटा को बोला जाता है प्रति, प्रति को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एस, यानी मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना मीटर गया। एक साइकिल सवार की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड यानी एक सेकंड में साइकिल सवार 5 मीटर जाता है। तो चाल का ऐसा मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। कैसे निकाले, तो चाल का फार्मूला लिख दिए, फार्मूला के अनुसार, फार्मूला में जो प्राप्त हुआ है उसका एसआई मात्रक ले लिए और फिर कैलकुलेशन करके मीटर प्रति सेकंड आया है। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला लिख कर दिए, जानकारी मिल गई। अब हम लिखते हैं, तुम लोग उतारो। देखो तुम लोग को बतलाए हैं व्युत्पन्न राशि का फार्मूला लिखकर, व्युत्पन्न राशि डायरेक्ट क्वांटिटी का मात्रक लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, व्युत्पन्न राशि का फार्मूला लिखकर उसमें आए राशि का मात्रक लिखकर व्युत्पन्न राशि का मात्रक प्राप्त किया जाता है। आप देखो क्षेत्रफल है व्युत्पन्न राशि, फार्मूला लिखे, फिर फार्मूला में जो राशि आया है उसका मात्रक लिखे। लंबाई का ऐसा मात्रक, चौड़ाई का मीटर गुने मीटर वर्ग मीटर, सेम आयतन, आयतन का मात्रक निकालना है यूनिट, तो आयतन का फार्मूला लिख लो, फार्मूला में जो राशि आवे उसका एसआई यूनिट लिख लो। तब लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, मीटर गुने मीटर बराबर घन मीटर। तो तुम लोग निकाल लोगे। तो एक दो उदाहरण और हम दे देते हैं। तीसरा लिखें चाल का, तो देख लो, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो पहले चाल का ऐसा मात्रक निकालना है, ऐसा यूनिट। तो चाल का फार्मूला लिख लिए, फार्मूला के अनुसार दूरी का ऐसा मात्रक और समय का ऐसा मात्रक, दूरी का मीटर, समय का सेकंड, N/S मीटर प्रति सेकंड। समझ रहे हैं ना इसको? हाँ। कार्य भी तुमको व्युत्पन्न राशि है, डायरेक्ट क्वांटिटी है। तो कार्य चैप्टर है कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। तो जब ये पढ़ोगे तो कार्य का ऐसा मात्रक निकालना होगा। तो फार्मूला होता है कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। विस्थापन एक निश्चित दिशा में तय की गई लंबवत दूरी होती है। तो कार्य का ऐसा मात्रक निकालेंगे तो कार्य का फार्मूला के अनुसार बल गुने विस्थापन, बल का ऐसा मात्रक गुने विस्थापन का ऐसा मात्रक, बल का ऐसा मात्रक फोर्स का होता है न्यूटन, विस्थापन का मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन गुने मीटर, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही कहा जाता है जूल, यानी कार्य का ऐसा मात्रक जूल। तो इस तरह से तुम लोग डायरेक्ट क्वांटिटी व्युत्पन्न राशि का मात्रक फार्मूला भी लिख करके निकाल सकते हो ना। तो ठीक है, अगले पार्ट में तुम लोगों को बतलाएंगे इकाई क्षेत्रफल किसे कहते हैं, इकाई आयतन किसे कहते हैं, ये सब के बारे में जानकारी देंगे।